चल निकल निकल। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे रोकने की, मुझसे बदतमीजी करने की? क्या समझे तू ये खुद को? मारेंगे ना, तेरा दिमाग एकदम सोच हो जाएगा। दिमाग खराब कर रही है। टाइम देख रही है कितना बचा है? 10:30 बज रहा है। 10 बजे का ड्यूटी होता है। लेट हो गई हो, जाओ यहाँ से, जाओ निकलो। अबे तेरी इतनी हिम्मत, तू कंपनी के मैनेजर को रोकेगा? तुझे पता नहीं कि तू गार्ड और मैं मैनेजर हूँ? एक मारेंगे ना, मैनेजर गिरी दिमाग से झड़ जाए। मैनेजर रहता क्या हुआ? लेट आई है ना, घुसने नहीं दूंगा। कल आइयो, जा निकल। अरे यार मैं कभी भी आ सकती हूँ, तू मुझे क्यों ज्ञान दे रहा है? तू ना ऐसे नहीं मानेगा, तुझे ना सबक सिखाना पड़ेगा। रुक, तेरी ना सारी करतूतें सर को बताती हूँ। अच्छा, सर को बुलाओगे? बुला लो, किससे मैं डरता हूँ? मैं अपना काम ना ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो किसी से डरूंगा नहीं, समझी ना? जिसको बुलाना है बुला लो, जो करना है करना। देख मैं सच बोल रही हूँ, मैं सर को फोन कर दूंगी और तेरी सारी करतूतें उनको बता दूंगी, फिर वो तुझे नौकरी से निकाल देंगे, तू सड़क पर आ जाएगा। अरे बुला ना, धमकी दे रही है मुझे। बुला जिसको बुलाना है। अभी बताती हूँ। पर बुलाने से पहले याद रखना, जब मैं लेट आया था तुमने मेरे साथ क्या किया था? मैडम जी, आपने बुलाया हमें? हाँ, कंपनी में आने का टाइम कितने बजे का है? 10 बजे। ओके, और तुम आए कितने बजे हो? 10:05 पे। लेट क्यों आए तुम? वो हमारी माँ की तबीयत खराब हो गई थी सुबह, तो उनको हॉस्पिटल लेके गए थे और वहाँ फार्म वार्म भरना था, तो वो सब भरे और डॉक्टर साहब बोले हैं ना कि अभी भी एडमिट करके रखना पड़ेगा। तो हमारी बीवी है देखभाल करने के लिए और हम दौड़ते हुए आए। और आपको पता है ना, हमारे पास साइकिल भी नहीं है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया 5 मिनट। अरे बस कर, तेरे घर का ठेका लिया है मैंने, ये तेरे घर वालों की बीमारी का ठेका लिया है मैंने। मेरी कंपनी में काम करता है तू, मैं कंपनी की मैनेजर हूँ, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। तुझे टाइम से आना चाहिए, लेकिन तू लेट आ रहा है। अब एक काम कर, तेरी ना आज की छुट्टी है, तेरी एब्सेंट लगेगी आज। चल। मैडम जी ऐसे मत करिए, पहली बार हमसे गलती हुई है। 5 मिनट, वो भी हम मजबूरी भी आपको बता दिए सब कुछ। और वैसे भी हम गार्ड की नौकरी करते हैं, लिखा पढ़ी का नौकरी करते हैं, हमें सब पता है। और लोग तो आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट हमेशा लेट आते रहते हैं। माफ कर दीजिए। अबे ओ, तू दूसरों से कंपेयर करेगा अपने आप को? तू एक मामूली सा गार्ड है, बाकी सारे लोग ना तुझसे बड़ी पोस्ट पर है। वो लेट आए कुछ भी करे, लेकिन तू लेट कैसे आया? और तेरा ना बहुत हो गया ड्रामा, तेरी एब्सेंट लगेगी और तेरे को पैसे भी नहीं मिलेंगे आज के। आई बात समझ में? ठीक है मैडम जी, फिर जाकर हॉस्पिटल में माँ का देखभाल कर लेते हैं आज। तुझे मैंने ये बोला है कि आज की तेरी छुट्टी है, एब्सेंट लगेगी, लेकिन ये नहीं बोला कि तू घर जा। काम तो तुझे करना पड़ेगा, जिसके तुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। और काम जानता है क्या करना पड़ेगा? साफ सफाई का काम। मैडम जी क्या बोल रही हैं आप? हमारा काम तो वो गेट पर खड़ा होना है, देखभाल करना है, साफ सफाई का हम थोड़ी काम करेंगे। और वैसे भी वो छुट्टी कर दिए तो पैसा नहीं मिलेगा, तो काम क्यों करेंगे हम? अबे ओ, काम तो तेरा टाइम पे आने का भी था ना, लेकिन तूने नहीं किया वो। तो अब तू गार्ड की नौकरी के साथ साथ सफाई का काम भी करेगा। और सफाई के काम से पहले ना तुझे मुझे खुश करना पड़ेगा। जा मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आ। बोल दिया ना तुझे, कॉफी बनाकर लेकर आ मेरे लिए। और ज्यादा चू चपड़ करी ना तो नौकरी से भी निकाल दूंगी। ओह, तो तू उस दिन का बदला ले रहा है मुझसे। अभी अपनी औकात तो देख, तू मुझसे बदला लेगा। और एक बात बता, तुझे हमारी पोस्ट में डिफरेंस नहीं लगता क्या? तू गार्ड है, वो भी गरीब और 2 कौड़ी का गार्ड, और मैं मैनेजर हूँ उस कंपनी की। चुटकी बजाती ना तुझे नौकरी से निकलवा सकती हूँ। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे रोकने की और मुझे ज्ञान देने की? तू कौन होती है बिना परमिशन के घुसने वाली? तुझे मैं अंदर जाने ही नहीं दूंगा। जाकर दिखा ना दम है। अब ना पानी सर से ऊपर हो चुका है, सर को बुलाना ही पड़ेगा, तब तुझे समझ आएगा कि तू किससे पंगे ले रहा है। रुक तू। हेलो सर। सर ये गार्ड ना मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है। इसकी इतनी औकात हो गई कि ये मुझे कंपनी के अंदर आने से रोक रहा है। सर प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ओके सर, आई एम वेटिंग। अब देख, अब तुझे पता चलेगा कि तूने किससे पंगा लिया। तेरी नौकरी ना यूं जाएगी अब चुटकियों में। देखते हैं किसकी नौकरी जाएगी किसकी नहीं। क्या हुआ, किस लिए बुलाया तुमने? इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के आ रहा हूँ मैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर देखिए ना, ये 2 कौड़ी का गार्ड मुझसे बदतमीजी कर रहा है, इस कंपनी की मैनेजर से। क्या तुम इनके साथ बदतमीजी कर रहे हो? अब
नहीं सर, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जितना आप बोले थे उतना ही किया है। अच्छा, क्या सर, क्या कह रहा है ये सब करने के लिए आपने इसको बोला है? हाँ मैंने ही बोला था इसे ऐसा करने के लिए। सर लेकिन क्यों? अच्छा, तुम्हें याद नहीं है? लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 10 दिन पहले तुमने इसके साथ क्या किया था। मुझे एक बात बताओ, ये लेट से आया था ना? कंपनी का रूल क्या कहता है कि अगर कोई लेट से आए तो उस दिन उसका एब्सेंट लगाना चाहिए, है ना? और तुमने क्या किया इसके साथ? इसको सजा दे रही थी। पूरे दिन इससे साफ सफाई का काम करवाया, प्यून का काम करवाया। पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों किया तुमने? एक तो उस दिन की सैलरी इसको नहीं मिली, ऊपर से इसने वो काम किया जो इसको नहीं करना चाहिए था। देखो कंचन, मुझे अच्छे से पता है कि तुम इस कंपनी की मैनेजर हो और इस कंपनी का भला चाहती हो, मेरा भला चाहती हो। लेकिन भला चाहने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी पे तुम अत्याचार करो। और तुमने इसके साथ जो किया ना, बहुत गलत किया है। मुझे एक बात बताओ, इसने सारी मजबूरी बताई ना अपनी कि क्यों लेट आया था कंपनी, फिर भी तुमने इसके साथ ऐसा किया। एक बात बताओ तुम्हें, ये जब से यहाँ काम कर रहा है ना, कभी लेट नहीं आया। उस दिन पहली बार लेट आया था क्योंकि इसके माँ की तबीयत खराब थी, और उसके बाद भी तुमने इसके साथ बदतमीजी करी, ऐसा व्यवहार किया जैसा कोई जानवर से भी नहीं करता है। तो बस इसलिए अगर कंपनी का रूल इस पे लागू होता है तो कंपनी का रूल तुम पे भी लागू होता है और औरों पे भी लागू होता है। अगर तुम भी लेट से आओगी तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा तुमने इसके साथ किया है। तो क्या गलत कर दिया? सर आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि सच में इसकी माँ बीमार है। मुझे तो लग रहा था कि ये बहाने दे रहा है छुट्टी मांगने के लिए। तुमने जो गलती करी है ना, मैं सच बताऊं तो वो माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन ठीक है, तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो तो मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। आई होप कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती ना हो तुमसे। समझ में आ गई बात तुम्हें? जी सर, मुझे बिल्कुल समझ आ गया है, मैं ऐसे दोबारा कभी नहीं करूँगी। और मुकेश प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती करी। मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी ऐसा। और इस कंपनी के रूल सबके लिए बराबर है, चाहे वो तुम हो या मैं। पोस्ट मैटर नहीं करती, रूल सबके लिए इक्वल है, जो मुझे समझना चाहिए था पर मैंने समझा नहीं। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं मैडम जी, माफ़ी मत मांगे, पर आपको सोचना चाहिए था, कोई माँ के लिए तो झूठ नहीं बोलेगा ना। खैर जो हुआ उसे भूल जाते हैं, छोड़िए हटाइए। अब बाकी हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, हमने भी आपसे बदतमीजी करी ना, पर आपको वो एहसास दिलाने के लिए किए कि हर इंसान के ज़िंदगी में ना दिक्कतें आती रहती हैं, उसे समझना चाहिए। अब साहब जी छोड़िए हटाइए, माफ़ कर दीजिए इन्हें, हमारी वजह से परेशान मत करिए। देख लिया तुमने, जिसके साथ तुमने इतनी बदतमीजी करी, जानवरों के जैसा सलूक किया, आज वो तुम्हें माफ़ करने के लिए बोल रहा है। इसको कहते हैं इंसानियत और बड़ा दिल। आई होप कि तुम्हें ये सारी बातें समझ में आ गई होगी और नेक्स्ट टाइम से तुम ऐसी गलती नहीं करोगी। अब जा सकती हो, जाओ अपना काम करो। और राहुल, इसने तुम्हारे साथ जो भी किया ना, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, मैं तुमसे वादा भी करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी इस कंपनी में नहीं होगा, तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि किसी के साथ भी। जी साहब जी, हमें तो इस बात की खुशी है कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कोई बात नहीं, तुम अपना काम अच्छे से करो, ठीक है? जी।